Hi everyone, welcome back to my channel once again. And so आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल के बारे में। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कमाते भी हैं, अच्छी इनकम भी अर्न करते हैं और अच्छी जॉब पे हैं और अच्छा काम भी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं या खुद की कंपनी है। तो अच्छी जॉब वगैरह करते हैं, अच्छे काम पे भी उनका खुद का भी ऑफिस वगैरह है, खुद का रोजगार है। बट जैसा भी जितना कमाते हैं, जो भी उनकी इनकम अर्निंग है, उसके हिसाब से जो इन्जॉय करना चाहिए लाइफ में, उतना मैं देखता हूँ इन्जॉय मतलब करते नहीं है। और मोस्टली ज़्यादा करके पैसे इकट्ठा करने में ही ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है कि हाँ भाई पैसा जमा कर दिया जाए, आज एक पैसे से दूसरा पैसा बना लिया जाए। अगर एक्स इनकम है तो उसको ऐड करके फिर दूसरे एक एसेट बना लिया जाए, एक शॉप बना ली जाए, एक शॉप खरीद ली जाए या एक घर खरीद लिया जाए, घर भाड़े पे रेंट पे चढ़ा दिया जाए या शॉप को जो है वो रेंट पे चढ़ा दिया जाए या म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया जाए। कुछ ना कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, बचत कर दी जाए। बट बचत तो करना इट्स ए पार्ट ऑफ मैंडेटरी है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। बचत करनी चाहिए, हर इंसान को बचत करनी चाहिए और उसका एक फिक्स रेशियो भी रहना चाहिए। आप जितना कमा रहे हो उतना आप उसका 60% आप उसको बचत भी करो। आप ये इट्स अ वेरी मैंडेटरी पार्ट ऑफ योर अर्निंग इनकम। बचत आप नहीं करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम है। आप इन फ्यूचर आपके साथ में कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो आप वो एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पाओगे। तो बचत करना बहुत ज़रूरी है एंड मैंडेटरी भी है। बट बचत के साथ साथ आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय करो। आप ये भी देखो कि आपको भी इंजॉय करना है, आपको भी कहीं घूमना है, फिरना है, आपको भी कहीं जाना है। और दिन भी आपके निकले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ये दिन वापस बैक टू आपके वापस आप बचपन में आओगे, बचपन से वापस बड़े होके जवानी में आओगे। तो वैसे दिन वापस आने वाले नहीं है। ये दिन वापस चले गए तो ये वापस आने वाले नहीं हैं। और जिसमें आपको हर एक दिन इम्पोर्टेंट है, हर एक साल इम्पोर्टेंट है। आपको जितना हो सके आप उतना घूमिए फिरिए, जाइए, अलग अलग जगह देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए अलग अलग जगह का, अलग अलग प्लेसेस का। नहीं तो फिर आपकी लाइफ ऐसे ही कटती जाएगी, डे बाय डे, साल भर साल आपका ऐसे ही एक बोरिंग लाइफ कटती जाएगी। आप जो 9 to 5 जॉब कर रहे हो या ऑफिस आपकी है तो उसी में ही आपका टाइम निकलता जाएगा। आपका पूरा पूरा जो है आपकी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी और आपको बाद में रियलाइज़ होगा मैंने तो कहीं कुछ किया नहीं, मैं कहीं गया नहीं। और फिर बाद में जब भी आपकी एज होगी उस टाइम पे आपको आप उतने अपने शरीर से आप कैपेबल नहीं होंगे कहीं जाने के लिए, उतना एक्साइटमेंट नहीं होगा, उतनी एनर्जी नहीं होगी बेसिकली आपको। तो वो फील गुड फैक्टर नहीं रहेगा। आप कहीं प्लेस पे जा रहे हो और वहाँ पे आप उस चीज़ का मज़ा ले रहे हो तो वो आपको उस वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो आपको आज की तारीख में मिल सकता है, जो आप यंग एज में हो या मिड एज में हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि आप खाली बचत कर रहे हो, खाली बचत कर करके आप पैसा जमा कर रहे हो तो ज़रूरी है जमा करना। बट थोड़ा सा उसमें से आप अपने लिए स्पेंड कीजिए, आप अपने घूमने फिरने के लिए स्पेंड कीजिए, आप अपने पर्सनल आप अपना देखिए कि आप कितना आप उसके थोड़ा बहुत अपना अपने लिए स्पेंडिंग रखिए, घूमिए फिरिए।
जाइए आपको भी अच्छा लगेगा। एंड फैमिली के साथ जाइए, क्वालिटी टाइम आपको फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओगे। अदरवाइज आप खुद समझते हो कि कहाँ आपका फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर पा रहे हो कुछ। जैसा है, आप आओगे, घर पे आते हो, खाना खाते हो, टीवी देखते हो और सीधा सोने के लिए, फिर आप वापस डे नेक्स्ट डे उठते हो, वही रूटीन, वही रिपीटेड आप रिपीटेड एक्टिविटी चलती जाती है, वही उठना, वही जाना, ऑफिस में जाना, वही वापस आना, वही खाना खाना, टीवी देखना, वापस सो जाना। तो यही सब चलता रहता है, यही सब रिपीटेड एक्टिविटी चलती रहती है, नया कुछ नहीं है, नई चीज़ें कुछ होती नहीं है। और साल भर, महीने महीने, साल भर साल ऐसे ही निकल जाता है। तो इट इज़ गुड कि आप टाइम निकालिए, थोड़ा सा जो भी आप कमा रहे हो उसमें से एक एक्स पोर्शन आप अपने घूमने फिरने के लिए निकालिए। और घूमने फिरने ज़रूर जाइए, बहुत सारे प्लेसेस हैं इंडिया में, अब्रॉड की भी तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, हर एक स्टेट में काफ़ी अच्छे प्लेसेस हैं, हिल स्टेशंस हैं, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आप अच्छी तरह आप घूम सकते हो। एक मिडिल लेवल बजट में, एक अच्छे मिड लेवल बजट में आप घूम फिर सकते हो, आराम से आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम फिर आपका वापस आने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपका टाइम एक बार चला गया तो फिर ये वापस टाइम आपके पास आने वाला नहीं है। तो बेटर है कि आप अभी से ही थोड़ा अवेक हो जाइए, और जो आप रूटीन में कर रहे हो थोड़ा सा उससे साइड रख के आप थोड़ा सा अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम, कहीं पे भी आप जाके, एंड यू स्टार्ट दिस थिंग, एंड लेट मी नो वेयर आप कैसे आप मैनेज करो, कैसे आप मैनेज कर सकते हो, कैसे आप टाइम वगैरह निकाल के आपके रूटीन में से, और कैसे आप करते हो, कहाँ आप जा रहे हो। तो बताइए आप कैसे आपको को जाना है, मतलब आप रियली में आप ये फील कर रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, वो आप कोरिलेट कर पा रहे हो कि मैं आइडियली, मतलब जो सही बोल रहा हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में। थोड़ा सा एक्सपोर्शन निकाल के आप अपने अपने लिए स्पेंड करो, फैमिली के टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करो, एंड इट विल गिव यू द गुड पीस ऑफ माइंड कि हाँ भाई मैंने अपना फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हुआ है, समथिंग विच माई फैमिली इज़ वांट, विच एटलीस्ट आई स्पेंड। तो खाली बचत करने से कुछ नहीं होगा, वो तो जितना आप बचत करोगे आपके वो जमा होता जाएगा, वो आपका जो है ये पास्ड आउट होता जाएगा, आप नहीं रहोगे, आपके बच्चों के नाम पे पास्ड आउट होता जाएगा, जो भी है फिर सब आपके जो भी हैं वो पास्ड आउट होते जाएंगे, मतलब आपका ट्रांसफ़र होता जाएगा, आपका जो भी है वो आपके बच्चों के नाम पे होता जाएगा, वो आप कहीं ऊपर जाके लेके जाने वाले नहीं हो, ये सच्चाई है। तो बेटर है कि आप जो कमा रहे हो, आपका जो पैसा है, आप इतनी दिन रात मेहनत करके आप कमा रहे हो, तो थोड़ा बहुत आप उसका बेनिफिट उठाओ, और जो कि आपको उठाना भी चाहिए, और आप उस आपका हक बनता है उसको उसका बेनिफिट उठाने का। आप कमा भी ज़िंदगी भर तो आपको कमाना ही है, बट आप जो कमा रहे हो उसका खुद आप पर्सनली अपने लिए भी बेनिफिट उठाओ। और फिर आपके पास वो टाइम नहीं आएगा, फिर आपको थोड़ा रिग्रेट होगा कि मैंने जो है ये चीज़ मैंने इस टाइम पे कर लेनी चाहिए थी, जो कि मैंने नहीं की, फिर आपको रिग्रेट होगा। एंड तो बेटर है आप नहीं कर रहे हो तो आप करना चालू कर दो, आप थोड़ा बहुत स्पेंडिंग आपके घूमने फिरने में लगाइए, अलग अलग जगह जाइए, और फैमिली के साथ जाइए। आप खुद पर्सनली आपको सोलो ट्रैवलिंग करना है, सोलो ट्रैवलिंग कीजिए, बट कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, कहीं पे भी आप स्पिरिचुअल जगह पे जाना चाहते हैं वहाँ पे भी जाइए, बट स्टार्ट कीजिए। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट कीजिए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम चला जाएगा फिर कुछ आपके पास में आपको कुछ नहीं होने वाला है, कुछ आप बुढ़ापे का वेट कर रहे हो, बुढ़ापे में मैं सब इंजॉय करूँगा, बुढ़ापे में सारी चीज़ें करूँगा, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं करने वाली है, हेल्थ आपको सपोर्ट भी करेगी तो भी आपको, एज है आपकी तो एज फैक्टर आपका रहेगा ही उसमें। तो आप हर चीज़ जो आप
जहाँ आपको जाना है, आपको जस्ट बिकॉज ऑफ एज फैक्टर आप वो 10 बार सोचोगे कि ये मुझे जाना है कि नहीं जाना है। आज आपकी एज है तो आप वो 10 बार नहीं सोचोगे, आप 2 बार सोचोगे और निकल जाओगे। तो आप उनसे इंटरेक्ट कीजिए, जो अब इतने लोग 60+ हैं, 65-70 हैं, उनसे आप पूछिए उनको कितना कहाँ जाने की उनकी इच्छा होती है। आज उनको इच्छा उनकी ये होती है कि घर में बैठे रहें, घर में अपना जो भी हैं काम करें, घर में ही बैठे रहें, बाहर जाने की कोई इच्छा उनकी होती नहीं है। तो ये रियलिटी है, ये रियलिटी है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप इससे पहले कि और टाइम आपका वेस्ट हो, और टाइम निकला जाए, और टाइम निकला जाए आपका, तो बेटर है आप अभी से स्टार्ट कीजिए। और जो भी आप कमा रहे हो उसका खुद आप पर्सनली आप उसका बेनिफिट लीजिए, फैमिली के साथ जाइए और अपने माइंड को रिफ़्रेश कीजिए। एंड विच विल हेल्प यू ऑल्सो कि ग्रो करने में भी आपको, अगर आप सीखते हो कहीं, आप जगह अलग अलग जगह पे जाके आप कुछ अलग अलग नॉलेज भी सीखते हो। कहीं भी आप ऐसा जा रहे हो, वहाँ जगह पे एक अलग चीज़ें रहती हैं जो कि नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, वो भी आपको अपग्रेड करती हैं आपके लाइफ में। तो ये सारे फैक्टर रहते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एंड फिर बताइए आपको कैसा लगा, आपने जैसे भी आपने स्टार्ट किया नहीं किया, या आप अभी तक सोच रहे हो स्टार्ट करने का। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप स्टार्ट कीजिए और ज़्यादा डिले मत कीजिए। जो भी आप एज में हो, यंग एज, मिड एज स्पेसिफिकली मिड एज जो 40+ हैं, 40 और 50 के बीच में है, उनको तो पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अभी तक कुछ घूमा नहीं है, अभी तक आपने कुछ घूमा फिरा नहीं है, तो आप प्लीज़ कर लीजिए। क्योंकि आप सोचोगे 60 के बाद करूँगा, आराम से रिटायर्ड होके, कुछ नहीं होने वाला है। कोई चार्म नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। बस एक जाने के लिए आपको जाना है। घर पे बैठे हो, आप बोर हो रहे हो, साल में एक बार आप निकल जाओगे मंदिर वंदिर के दर्शन करने, तो वही वही रहेगा आपका। ना आप कुछ खाने का एंजॉय कर पाओगे, ना आप फूड एंजॉय कर पाओगे, ना आप खाना एंजॉय कर पाओगे। अभी आपकी एज है तो थोड़ा बहुत आप खा भी सकते हो, फूड एंजॉय कर सकते हो, अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग सिटीज़ का। तो ये सारे फैक्टर रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, प्लीज़ डू दैट। एंड विच विल मेक योर लाइफ डिफरेंट। You will feel very different, you will experience very different, you will be happy and you will not feel regret कि मैंने वो नहीं किया, अभी मैं इतना टाइम चला गया। तो वो रिग्रेट आपको नहीं होगा उस टाइम पे, अभी आप एक ओल्ड एज तक आप पहुंच जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। एंड अपडेट मी, आपने स्टार्ट किया नहीं किया, जैसे भी आप बताइए, जैसे और कहाँ आप घूम के आए वो भी आप एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, देन फिर मिलते हैं, फिर मैं एक टॉपिक के साथ डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू, गुड नाइट।